हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या बहुलक का कुछ पार्ट नहीं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बहुलक नहीं, इसके पीछे जो ही हम लोग पढ़े थे उसमें कुछ बच गया था, उसको आज पढ़ने वाले नहीं। तो आज भी क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो कुछ महत्वपूर्ण बहुलक को पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि सबसे पहला क्या हो जाएगा, यानी कल जो पढ़े थे उससे आगे अगला हो जाएगा हमारा टॉपिक इसमें पढ़ने वाला। क्या हो जाएगा, तो थर्मोकोल। थर्मोकोल थर्मोकोल या इसी को कहते हैं पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन, है ना। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, थर्मोकोल या पॉलीस्टाइरीन। इसका क्या होता है, मोनोमर। चलिए ऐसे तो पढ़ रहे थे, इसका मोनोमर क्या होता है। तो इसका मोनोमर होता है स्टाइरीन। मोनोमर की हम बात करें, मोनोमर तो क्या होता है बाबू, स्टाइरीन होता है। स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन होता है। जब इसे बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा थर्मोकोल या पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होगा। जब इसे बहुलीकरण कराया जाएगा तो क्या बनेगा, थर्मोकोल या पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज का बहुलीकरण कराते हैं। इसका मोनोमर का सूत्र क्या होता है, तो एन मोल होता है। कल लिखा था कि जो भी मोनोमर आएगा एन मोल रहेगा, ठीक है। तो मोनोमर इसका होता है ये डबल बॉन्ड CH C6H5, इसे कहते हैं स्टाइरीन। जब इसे बहुलीकरण कराएंगे ना, इसे बहुलीकरण कराएंगे तो हमें जो बनेगा उससे कहेंगे क्या चीज, तो पॉलीस्टाइरीन कहेंगे। ये हुआ आपका पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और अगले बहुलक की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले बहुलक है हम लोग को लिए क्या चीज, तो इसको जैसे करिए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या, अगला बहुलक पढ़ना है हम लोग को प्रोपिलीन, ठीक है। ये हो गया अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला शायद कल हम लोग 4 पढ़ लिए थे, तो ये 5वां था और अब की जो पढ़ने वाले हैं ये 6ठा हो जाएगा। ये 6ठा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। क्या है, तो प्रोपिलीन, ठीक है। प्रोपिलीन होता है सर, प्रोपिलीन होता है, ठीक है, सॉरी प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, है ना। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा बाबू, इसका मोनोमर फिर से वही आ जाएगा, पॉली को हटाइए और जो बचा वो मोनोमर। जिसमें पॉली लगा हुआ आएगा उसमें से हम पॉली को हटाएंगे, जो बचेगा वही क्या करेगा, हमारा मोनोमर का रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मोनोमर, तो प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा इसका मोनोमर, मोनोमर की हम बात करें, मोनोमर का बात करें तो प्रोपिलीन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यानी यहाँ भी वही वाला कहानी आ जाएगा कि जब इसे बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, तो पॉलीप्रोपिलीन का निर्माण होता है। पॉलीप्रोपिलीन का सूत्र होता है हमारा CH2CH का, फिर इसे कहते हैं कहते हैं प्रोपिलीन। जब इसे बहुलीकरण कराएगा, एरो पे बहुलीकरण आप लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुलीकरण, ठीक है। जब इसे बहुलीकरण कराइएगा बनेगा क्या चीज, तो बन जाएगा आपका पॉलीप्रोपिलीन। ऐसा ये हो गया पॉलीप्रोपिलीन। ये है पॉलीप्रोपिलीन का उदाहरण रिएक्शन। और इसका कुछ आप पॉइंट पढ़ेंगे उपयोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, नहीं, इसका उपयोग कहाँ होता है बाबू, तो इसका उपयोग होता है खिलौने बनाने में, ठीक है। खिलौने एवं निम्न कोटि का पाइप जो आप लोग डुप्लीकेट पाइप लाते हैं वो इसी का होता है, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन का ही होता है। निम्न कोटि का पाइप के निर्माण में किया जाता है। निम्न कोटि के पाइप के निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्या कि हम बोला कि खत्म हो गया। अब अगला बहुलक आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है। तो तक इसको मिटाते हैं, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग, तो वीडियो रोक करके उतार लीजिए, ठीक है। अगर आवाज कम लगे या स्लो लगे तब लोग आवाज को बढ़ा करके उतार लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले बहुलक की तरफ चलते हैं। अगला बहुलक क्या है बाबू, अगला बहुलक हम लोग को पढ़ना है जो है क्या हो जाएगा, सॉरी 7वां, ठीक है। 7वां हो जाएगा हमारा क्या चीज, तो हो जाएगा टेरिलीन। हाँ टेरिलीन पढ़ लेते, ठीक है। टेरिलीन या इसे कहते हैं डेक्रॉन।
टेरिलीन या डेक्रान, टेरिलीन या डेक्रान, टेरिलीन, ठीक है। टेरिलीन या डेक्रान का मोनोमर होता है। पहला बात क्या होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है आप लोग का, देखिएगा इसका मोनोमर अगर स्लो वीडियो लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने से आवाज को बढ़ा लीजिएगा और जैसा भी लगे आप लोग को वैसा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है बाबू इसका मोनोमर जो होता है, देखिए थाइलिक एसिड, थाइलिक अम्ल, नहीं एक मिनट, ट्रेपथाइलिक, ठीक है, ट्रेपथाइलिक अम्ल तथा ग्लाइकॉल, ठीक है ना, ग्लाइकॉल होता है। जब इन दोनों को यहाँ पे लिखिएगा आगे, होता है जब इन दोनों को आपस में किसकी उपस्थिति में, तो जिंक एसिटेट CH3, एक मिनट, CH का 3 COOH का ZN, ठीक है, ठीक है। तो जिंक एसिटेट की उपस्थिति में, जिंक एसिटेट इन दोनों को, जब इन दोनों को जिंक एसिटेट की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है, तो बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या बनेगा बाबू, तो टेरिलीन या फिर डेक्रान का निर्माण होता है, ठीक है। तो टेरिलीन या डेक्रान का निर्माण होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, हम देते हैं रिएक्शन का इसको जरा देखिए ध्यान से। ट्रेपथाइलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये ट्रेपथाइलिक अम्ल का सूत्र होता है, देखिए उतारिएगा आप लोग। ये बेंजीन में पैरा पोजीशन पे COOH का होना ट्रेपथाइलिक अम्ल कहलाता है, ऐसा। ये आप लोग क्या है, ये ट्रेपथाइलिक अम्ल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको N मोल ले लेना है, ठीक है, N मोल। और इसके बाद प्लस में कौन हो जाएगा, ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र होता है OH, CH का 2 OH, यानी ये भी N मोल आ जाएगा। अब यहाँ से निकलेगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा डेक्रान, ठीक है, डेक्रान बनेगा। तो डेक्रान का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे C+O, यहाँ से रिंग, यहाँ पे हम छोटा रिंग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को कॉपी अच्छा बड़ा वाला होगा, कर दीजिएगा आप लोग बड़ा वाला, CH का 2 ऐसा, और यहाँ से इसका OH, ठीक है, H, कुछ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये N नंबर ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया आप लोग के लिए क्या चीज, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को एस्टर समूह देखने को मिलता है, एस्टर समूह, इसे कहते हैं एस्टर, इसे लिखते हैं क्या चीज, एस्टर ग्रुप, एस्टर समूह। इसमें एस्टर समूह कहा जाता है, इस कारण से इसका उपयोग पॉलिएस्टर के रूप में किया जाता है। आप लोग देखोगे कपड़ा किनने जाते होंगे तो कोई कपड़ा एकदम चिकना होता है, नहीं, तो चिकना जो होता है तो हम लोग कहते हैं ये पॉलिएस्टर है, यानी ये वाला प्लास्टिक उसे मिला हुआ होगा, ठीक है ना, ये वाला प्लास्टिक। हाँ, यहाँ पे एरो पे ये चीज, इस चीज को लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हम छोड़ दिए, ध्यान नहीं रहा, इसको एरो पे यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। बाकी ये रहा आपका रिएक्शन। और यूज की हम बात करें तो इसका उपयोग क्या लिखेंगे, इसका उपयोग पॉलिएस्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे उपस्थिति टेम्परेचर भी रख सकते हैं और Sb2O3 भी रख सकते हैं, उपस्थिति तो उतना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, इतना भी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग के लिए आता है गिलिप्टर, ठीक है ना। अगला हम लोग के लिए क्या आता है, गिलिप्टर। तो गिलिप्टर क्या होता है, गिलिप्टर है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब गिलिप्टर सेम टू सेम इसी के जैसा ओ भी है, गिलिप्टर भी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, खाली यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, डेक्रान का मोनोमर पूछता है आपको, डेक्रान क्या है या फिर डेक्रान का मोनोमर पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। ये VBI था, ठीक है ना, इसके पीछे वाला VBI था। अब हम लोग लिखने वाले हैं क्या चीज, डेक्रान को छोड़ करके क्या, गिलिप्टर, ठीक है, गिलिप्टर अब हम लोग पढ़ने वाले। इसका मोनोमर जो होता है ना,
इसका मोनोमर एक ही जैसा है, इसीलिए हम मिस्टेक हो गया था यहाँ। इसके पहले थैलिक अम्ल होता है, थैलिक अम्ल तथा ग्लाइकॉल होता है। जब इन दोनों को बहुलीकरण बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या बनेगा? तो बनेगा आप लोग के लिए ये एक लिप्टल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई उपस्थिति वगैरह नहीं होगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? भिन्नता भी आ जाएगा। भिन्नता क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ था ना COO, इस बार यहाँ पे रहेगा, बस ये ध्यान रखिए यहाँ पे रहेगा। बहुलीकरण को ऊपर में लिखते हैं हम, बहुलीकरण, ठीक है। बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या होता है? तो लिप्टल का निर्माण होता है और यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आता है, तो इसे हम लोग करते हैं क्या? ये थैलिक अम्ल, ठीक है ना। ये थैलिक अम्ल जो बोल रहे हैं, ये इसका सूत्र थैलिक अम्ल का, ठीक है। लगातार कार्बन पे COOH को क्या कहते हैं? थैलिक अम्ल कहते हैं। और एक ग्लाइकॉल से विक्रिया करेगा और यहाँ पे इस बार इस जगह पे बनाएगा क्या चीज? एस्टर समूह को जोड़ेगा, बस ये ध्यान रखिए। बस यहाँ पे O ऐसा ये यहाँ से गिराएगा और इधर में CH का 2 रहेगा, यहाँ भी CH का 2 रहेगा, ऐसा रहेगा, यहाँ से घिर जाएगा तो ये N बार हो जाएगा। ये N ऐसा तरह बनता रहेगा, जुड़ता रहेगा तो पॉलिएस्टर एक लिप्टल का निर्माण होगा। इससे ही पॉलिएस्टर समूह पाया जाता है, एस्टर समूह पाया जाता है, ठीक है ना। इसको भी याद रखिए, इसका उपयोग वही को होता है, सेम टू सेम कहानी है। उसमें उपस्थिति क्या होता है? जिंक एसिटेट और Sb2O3 और 250 डिग्री टेम्परेचर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये सिंपल है, अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा होता है इसका रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको छापिए आप लोग। उसके बाद हम अगला लाते हैं क्या? रबर पढ़ाते हैं नहीं। चलिए रबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई अगर बहुलक बचल होगा, जैसे बैकलाइट प्लास्टिक बचा हुआ है, चलिए देख देते बैकलाइट प्लास्टिक, ठीक है। चलिए इसको उतारिए आप लोग, चलिए मिलाते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप लोग, अगला बैकेलाइट प्लास्टिक। क्यों हो जाएगा बाबू? ये शायद 9वां हो जाएगा, ठीक है, 9वां। बैकेलाइट प्लास्टिक, बैकेलाइट प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है। बैकेलाइट प्लास्टिक या बैकेलाइट, केवल बैकेलाइट भी होता है, ठीक है ना। बैकेलाइट प्लास्टिक या बैकेलाइट होता है। तो इसका मोनोमर जो होता है, देखिए इसका मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड, तथा फिनॉल होता है। इसका मोनोमर जो कहाँ होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड था, फिनॉल होता है, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में बहुलीकरण कराया जाता है तो क्या बनेगा? तो बैकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण। तो लिख लीजिए आप, ठीक है, लिखना जरूरी होता है जब इन दोनों को, ये 2 नंबर का VBI है, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए VBI। इसका जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। इसका मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल होता है जब इन दोनों को बहुलीकरण कराया जाता है, तो बैकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। बैकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है, लिख लीजिएगा इसको। और इस तरह से आप लोग देखकर कहिएगा। अब इसका मेन रिएक्शन देखना चाहता है वो, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है C≡H, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, F1, ये है फॉर्मल्डिहाइड। और ये भी ये भी NO ले लेंगे। और अगला क्या आएगा? फिनॉल। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन में जो भाग लेता है ना, क्या लेता है देखिएगा यहाँ पे, इसका ऑर्थो पोजीशन का ये जो भाग लेता है और यहाँ से इसका ऑक्सीजन भाग लेता है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये दोनों H को लेके जाता है, यानी माइनस से क्या होता है यहाँ पे? H2O, माइनस से क्या होता है? H2O, ठीक है, माइनस का H2O होता है, ठीक है। जैसे ही माइनस H2O होता है तो क्या यहाँ पे हो जाता है? रिएक्शन बच जाता है यहाँ पे CH का 2, ऐसा, फिर ये जुड़ जाता है किससे? ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है ना। एक तरफ दिखा दीजिए, बाकी तरफ नहीं दिखे। और देखिए क्या दिखाते हैं, जो जैसे दिखाएंगे वैसे ही दिखा देना आप लोग को भी, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से भागेगा तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसको N बार,
बस ऐसे दिखा दीजिए, हो गया। वो हमारा बैकेलाइट प्लास्टिक, ठीक है, ये बैकेलाइट प्लास्टिक है। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, इसको उतारिए। हो गया। चलिए अब इसका यूज लिखते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, नहीं उपयोग लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए तो लिखेगा उपयोग में लिखेगा, उपयोग लिख करके डैश, है ना। इसके पीछे वाला ऐसे कर लेते हैं, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो इसका उपयोग स्विच तथा कॉमा टीवी एवं रेडियो, स्विच कॉमा टीवी एवं रेडियो के कैबिनेट बोले तो कवर विद्युत रोधी, इसका उपयोग विद्युत रोधी, एक मिनट, इसका उपयोग विद्युत रोधी लिख लिएगा, ठीक है, विद्युत रोधी स्विच कॉमा टीवी एवं क्या रेडियो के कैबिनेट कवर के निर्माण में किया जाता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए क्या चीज, उपयोग, ठीक है ना। बैकग्राउंड प्लस भी आई है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग लिख करके चल आइएगा, ठीक है। अब हम लोग लाते हैं क्या चीज, अगले प्लास्टिक क्या है, नायलॉन में ढेर सारा होता है, ठीक है, 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है, नायलॉन 6 होता है, फिर नायलॉन 2 6 होता है, फिर नायलॉन 6 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग लगा लेके चलिए नायलॉन में कैसा वाला पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए उतार ही लेंगे इसको। चलिए हम लोग पढ़ने वाले अगला प्लास्टिक क्या है, नायलॉन। अगला पहला क्या है, नायलॉन, जिसमें से नायलॉन कैसा वाला, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले 6 वाला, ठीक है, नायलॉन 6 हेडिंग लगाएगा, चलिए नायलॉन 6। जितनी जमा भी हो जाए आप लोग 10 में 11 में जो भी करना है कर लीजिएगा, हम ध्यान नहीं है, ये 10 हम कर दिए। नायलॉन 6 नायलॉन 6, ये नायलॉन 6 क्या होता है, तो ये भी क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है ना, जो जैव अनिर्णीकरणीय होता है। अभी क्या होता है जैव अनिर्णीकरणीय, मतलब आगे बताएंगे, ठीक है। जैव अनिर्णीकरणीय का मतलब सिंपल क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो खुले वायुमंडल में, वैसा पदार्थ जिसे खुले वायुमंडल में छोड़ देने पर नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म द्रव्यों के द्वारा अपघटित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, जैव अनिर्णीकरणीय कहते हैं, ठीक है ना। ये सड़ेगा गलेगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसका मोनोमर जो होता है ना बाबू, इसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम, इसका मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है। इसका मोनोमर क्या होता है बाबू, तो कैप्रोलैक्टम होता है, ठीक है ना। जब इस कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण कराया जाता है तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। अभी कैप्रोलैक्टम का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एन इसके पास एक एच है और इधर में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कोण के बाद यहाँ पे दीजिएगा सी, 5 को कोण बनाना है, इसके पास डबल बॉन्ड ओ, ऐसा 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, इसका ये बंध टूटता है जब बहुलीकरण होता है। अभी हमारा बन जाएगा एन, ऊपर में ये एच और सी एच का 2, इसको दे देते हैं होल 5, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये एन बार, इसे कहते क्या चीज, नायलॉन 6। ये कैप्रोलैक्टम, ये है कैप्रोलैक्टम और ये आपका नायलॉन 6, ये भी एन बार रहेगा। तो क्या ये नहीं बन पाएगा, आप लोग को याद नहीं होगा, ये सिंपल है एकदम इजी, एक बार में याद, नहीं एक बार में याद। इसका यूज वगैरह नहीं लिखना है, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, नायलॉन 26, ठीक है। 26 का मोनोमर क्या होता है, तो होता है ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है, यानी एमिनो कैप्रोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले 26
नायलॉन 2,6 ये हो जाएगा 11 नंबर। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मोनोमर लिखिएगा बाबू। इसका मोनोमर जो होता है, मोनोमर जो होता है क्या होता है, इसका मोनोमर जो होता है, अभी क्या बोल रहे थे हम, ग्लाइसिन। हाँ ग्लाइसिन बोल रहे थे। ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल यानी एसिड, ठीक है। एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है। यह है आपका क्या, मोनोमर। इसका मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर होता है, तो देखिए क्या होता है, जो पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका सूत्र क्या होता है, तो ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है, तो NH का 2 CaH का 2 C डबल OH और ये N बार रहेगा और ये देखिएगा किससे करने जाएगा, तो N बार एमिनो कैप्रोइक अम्ल से। एमिनो कैप्रोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CH का 2 का होल 5 होता है C डबल O, यानी एक बीच में CH2 और एक में 5 CH2, बाकी दोनों तरफ क्या है, ऋणात्मक समूह सेम टू सेम। जैसे में इसको कहते हैं एमिनो कैप्रोइक, किसे कहते हैं, ग्लाइसिन। आप लोग ग्लाइसिन घास में देते हो, ठीक है, जलने के लिए घास को ऐसे, ठीक है। तो जब ये इन दोनों को बहुलीकरण कराते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, प्लास्टिक बन जाता है ना। ये प्लास्टिक का कैसा हो रहा है, 2,6 वाला नायलॉन जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका बहुलीकरण कराने के लिए क्या बनता है, तो यहाँ से ये H इधर एक निकलता है इसका और CH का 2 बीच में बरकरार रहता है, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ का OH निकलता है, यहाँ से फिर से एक H निकलता है, कुछ ऐसा बनता है और CH का 2 होल 5 रहता है और C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये ऐसे OH निकलता है यहाँ पे, ठीक है, एसिड का OH निकल जाता है। कुछ इस तरह से इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है और जिसे कहते हैं नायलॉन 2,6, ठीक है ना। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम कल लाने वाले रबर क्या होते हैं और कौन कौन सा रबर होता है ना, हम लोग यूज करते हैं और ना यूज करते हैं, जो सब कल हम देखने वाले हैं कैसा कैसा रबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।